जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या की वह दिव्य कथा जो भगवान शिव की महिमा और भक्ति की अद्भुत शक्ति को प्रकट करती है। ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं। तो आइए इस पवित्र कथा को सुनें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री के साथ रहता था। ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसकी बेटी, जिसका नाम सुमति था, अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण थी। सुमति को देखकर लगता था मानो किसी देवी का अंश हो। सुमति के विवाह योग्य होने के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस चिंता से दिन रात व्यथित रहते। गांव के लोग उनके घर आते और सांत्वना देते, लेकिन ब्राह्मण के मन में ये प्रश्न सदैव बना रहता, क्या मेरी पुत्री का भाग्य कभी उज्जवल होगा। ब्राह्मण ने हर संभव प्रयास किया। उसने कई संतों और पंडितों से परामर्श लिया, लेकिन हर कोई उसे एक ही सलाह देता, भगवान शिव की आराधना करो। केवल उनकी कृपा से ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। एक दिन गांव में एक सिद्ध ऋषि पधारे। वे तपस्वी और तेजस्वी थे। उनकी उपस्थिति से पूरे गांव का वातावरण पवित्र हो गया। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा उनके सामने रखी। उसने कहा, हे ऋषिवर, मेरी पुत्री विवाह योग्य है, लेकिन गरीबी के कारण मैं उसके लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। ऋषि ने अपनी दृष्टि सुमति पर डाली और कुछ क्षणों के लिए ध्यानमग्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी पुत्री का भाग्य अत्यंत शुभ है, लेकिन उसे अपने भाग्य को जागृत करने के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करना होगा। इस व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होंगे और तुम्हारी पुत्री के जीवन में खुशियां लौट आएंगी। ब्राह्मण ने ऋषि से व्रत की विधि पूछी। ऋषि ने बताया, सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करो। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शिव मंत्र का जाप करो। इस व्रत से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सोमवती अमावस्या का दिन आया। सुमति ने सूर्योदय से पहले स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने अपने माता पिता के आशीर्वाद लिए और पूजा की सामग्री लेकर पीपल के वृक्ष के पास गई। वहां उसने दीप जलाए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए परिक्रमा शुरू की। सुमति ने हर परिक्रमा के साथ भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में अटूट विश्वास था कि भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि आसपास का वातावरण भी पवित्र हो गया। सुमति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए। उनकी दिव्य छवि इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि सुमति देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे माता पिता की चिंता दूर करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जो धर्मपरायण, वीर और उदार होगा। माता पार्वती ने भी सुमति को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में केवल सुख और शांति होगी। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सुमति के जीवन में चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में एक वीर और धर्मपरायण राजा उस गांव में आया। उसने सुमति को देखा और उसकी सादगी और भक्ति से प्रभावित होकर उसका हाथ मांग लिया। सुमति का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे गांव में शिव और पार्वती की कृपा का गुणगान होने लगा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सोमवती अमावस्या का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जो अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इसे करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।